स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आप सबको पता चल ही गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो टैरिफ है इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। स्पेशली भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उसमें कितना लॉस हो सकता है, ओवरऑल भारत की जीडीपी पर कितना असर आ सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, सब कुछ काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बैच अगर आप लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स जो पूरे दुनिया के ऊपर लगाया है और यह कहा है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई भी गुड्स एंटर करता है तो उसके ऊपर मिनिमम 10% तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ है, मतलब वो देश जो अमेरिकन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, उसको लेकर यहां पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया और यह कहा कि अभी जितना भी टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसका आधा ही टैरिफ हम लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला यह जा रहा है कि भारत लगभग 52% टैरिफ लगाता है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, और इसी को देखते हुए हम 26% टैरिफ इंडियन गुड्स के ऊपर लगाएंगे। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के द्वारा, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंस किया उसके जस्ट बाद व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया और एक्सप्लेन किया कि क्यों यहां पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि जो अमेरिकन पैसेंजर व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके ऊपर भारत 70% का टैरिफ लगाता है और अमेरिका सिर्फ 2.5% का टैरिफ लगाता था, इसलिए यहां पर टैरिफ इंक्रीज करना जरूरी था। फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है इंडियन एप्पल्स को अलाउ कर देता है 0% टैरिफ पे, लेकिन वहीं जो अमेरिकन एप्पल्स होते हैं उसके ऊपर भारत 50% का टैरिफ लगाता है। यहां पर राइस की भी बात कही गई कि जो अमेरिकन राइस है उसके ऊपर भारत 80% का टैरिफ लगाता था, लेकिन जो भारत के चावल होते हैं उसके ऊपर अमेरिका जो है सिर्फ 2.7% का टैरिफ लगाता था। मतलब उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों भारत के ऊपर हम 26% का टैरिफ लगा रहे हैं। और आप देख सकते हो यहां पर अमेरिका को $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है भारत से। अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना का तो जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, तो वो लगभग $300 बिलियन के आसपास है, विच इज ह्यूज। लेकिन भारत का भी आप देख सकते हैं, मतलब भारत के लिए सरप्लस हो गया $46 बिलियन। तो ट्रंप चाहते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, इसको कम किया जाए। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि भारत के कौन से सेक्टर जो इंपैक्ट होने वाले हैं। जाहिर सी बात है वो सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर टैरिफ लगेगा और वो गुड्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने गुड्स को अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे। यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो मीट हो गया, फिश, सी फूड, प्रोसेस्ड फूड हो गए, शुगर हो गया, कोकोआ हो गया, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स, डायमंड, मतलब इस तरह के कई सारे सेक्टर, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो क्या है ना, सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो इंपैक्ट आएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। भारत से बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका के अंदर, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो लगभग $14 बिलियन के आसपास है। तो जाहिर सी बात है इसी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि अब इनके ऊपर 26% का टैरिफ लगेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं स्मार्टफोन, सर्किट बोर्ड्स, यहां पर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं वो अमेरिका जाता है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है स्पेशली भारत के अंदर जो तमिलनाडु है और जो कर्नाटका है वहां पर सबसे बड़ा असर आएगा, क्योंकि वहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वहां से एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिका के अंदर। तो अब देखना होगा कि यहां पर कितना जॉब लॉसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका एक दूसरा साइड भी है। एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर यह बताया गया है कि देखिए भारत के ऊपर तो टैरिफ लगाई है, लेकिन क्या है ना कि बाकी कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगा है। फॉर एग्जांपल अगर हम वियतनाम की बात करें, या आप देख सकते हो वियतनाम के ऊपर जो टैरिफ लगाया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो है 46%। मतलब आप समझिए जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है 26%, वहीं वियतनाम के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ कितना लगेगा, 46%। तो जाहिर सी बात है भारत के गुड्स तो महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेकिन वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज्यादा महंगे होंगे। तो हो सकता है कि इसकी वजह से शायद हमें यहां पर बेनिफिट भी हो जाए। तो एक ये दूसरा साइड दिया जा रहा है, लेकिन इसको देखना होगा कि किस तरह से चीजें प्ले आउट होती हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत लगभग $9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ पॉलिश डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्टेड ऑर्नामेंट्स। और इसकी क्योंकि ये बहुत प्राइस सेंसिटिव
सेंसिटिव लग्जरी गुड्स होते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे प्राइसेस हुआ तो यहाँ पर जो है डिमांड कम हो जाती है। एंड जस्ट इमेजिन 26% का टैरिफ अब इनके ऊपर लगेगा तो हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, और इसका सबसे ज्यादा असर होगा एसएमईज के ऊपर। सूरत वगैरह में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका काम होता है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है वहां पर ले ऑफ्स होंगे, डिमांड कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा, तो काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। फिर इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स हो गया। देखो क्या है ना कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 25% का टैरिफ अनाउंस किया था, तो वो एक अलग है। तो यहां पर 25% का टैरिफ ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर लगेगा, और स्पेशली भारत से जितने भी ऑटो से रिलेटेड पार्ट्स जाते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो भी गाड़ियां बिकती हैं ना उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है भारत। तो यहां पर जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं उसके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगेगा, तो इनके ऊपर भी असर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ पॉजिटिव भी है भारत के लिए। यहां पर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, मैं आपको बता दूं भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इनके लिए बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अभी के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट किया है। मतलब इनके ऊपर 26% का टैरिफ नहीं लगेगा। जो भी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, अब टैरिफ नहीं लगेगा। अब देखो इसके पीछे का कारण क्या है। ट्रंप ये बात जानते हैं कि यहां पर अगर इसके ऊपर टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका के लोगों को दवाई लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर जैसे ही अनाउंस हुआ और पता चला कि जो फार्मा सेक्टर्स है उसको अलग रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, तुरंत आज जब मार्केट खुलता है, स्टॉक मार्केट, उसमें जितने भी फार्मा कंपनीज हैं, सन फार्मा, डेविस लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सभी के ऊपर, डॉक्टर रेड्डी, यहां पर आपको 3-4%, इनफैक्ट जब खुला था तब तो 5-5% की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए यहां पर एग्जम्पशंस दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है भारत का, उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। B2B बिजनेस हो गया, यूएस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स, हॉस्पिटल्स के साथ और ज्यादा हम यहां पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। देखिए यहां पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अलावा भी सेमीकंडक्टर, लुम्बर आर्टिकल्स, कॉपर, गोल्ड, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एग्जेम्पशन में रखा गया है। एनर्जी और कुछ सर्टेन मिनरल्स को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, मतलब इनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका से कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर भारत के अंदर आता है ना तो हम उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाते हैं। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत जो है वो अमेरिका से $800 मिलियन का फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? बहुत ज्यादा, लगभग $8.7 बिलियन। मतलब कहीं ना कहीं ये भारत के लिए राहत की बात होगी। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि जो नुकसान होने वाला है भारत को इसकी वजह से, इसका भारत सरकार का रिएक्शन क्या आया है। देखो भारत सरकार ने, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें मिक्स चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं पर हमें बहुत नुकसान है और कहीं पर राहत भी है। मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं कह सकते। और यह भी बोला जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा कि ट्रंप ने यह भी बोला है कि यहां पर अगर किसी भी प्रकार का हम नेगोशिएशंस कर लेते हैं, मतलब जो अमेरिका को प्रॉब्लम है भारत से कि टैरिफ वगैरह रिड्यूस करो, तो अगर हम वो कर लेते हैं तो मे भी शायद हमें जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है 26% का, इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। हो सकता है ये 15% हो जाए, 10% हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे होता क्या है। ओवरऑल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इस समय यही कोशिश कर रही है कि यूएस एग्रीकल्चर कुछ जो गुड्स हैं, एलमंड्स, वॉलनट, इनके ऊपर टैरिफ कम किया जाएगा। फिर जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर भी टैरिफ कम किया जाए। तो देखिए क्या है ना, यहां पर आपको समझना यह है कि हमारा गोल यह है भारत सरकार का कि हम प्रॉपर तरीके से नेगोशिएट करें यूएस के साथ। हम कमजोर भी नहीं दिखना चाहते, मतलब हमें अपने इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है जो होता आ रहा है उसको भी हमें कम नहीं करना है। जितना हम उसको झेल सकते हैं उतना झेल सकें, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन देखो स्टिल ये जो इंपैक्ट है ना वो काफी बड़ा होने वाला है। और इसका अगर मैं आपको जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट बताऊं तो कई सारे जो प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका कहना है कि हमारी जीडीपी 0.72% कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब रिड्यूस हो सकती है इस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर की वजह से। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमें लगभग $31 बिलियन का लॉस हो सकता है। मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर पाते थे अमेरिका, वो शायद हम अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे ही चीजें चलती रहीं। और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो गड़बड़ाएगा, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारी जो इंडियन रूपी है वो और कमजोर हो सकती है। और लास्ट में क्वेश्चन यह है कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली
डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं, एसएमईज हो गए, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। जॉब लॉसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है भारत में। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर भारत सरकार कोशिश करे कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकें, हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को अगर डाइवर्सिफाई कर सकें, जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका में, अगर हम इन देशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो शायद ये जो असर है, जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन और इसकी बात हो रही है, शायद वो देखने को ना मिले। अब इसके लिए सरकार को क्या करना होगा? सरकार को कुछ इंसेंटिव्स देना होगा, सब्सिडीज देना होगा, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को बचा सकें। ओवरऑल कोशिश यही है कि अमेरिका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, बाकी देशों के साथ भी हो जाए, ताकि हम थोड़ा सा सुरक्षित रहें। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जब आज स्टॉक मार्केट खुला तो गिरावट अच्छी खासी हुई थी, 1% से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार यहां पर इंप्रूवमेंट आया है। ऑल्दो मैं बता दूं कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट तो आज आया है टैरिफ को लेकर, कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर रखा था। आप देखोगे पिछले 6 महीने से, जब से पता चला था डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और जिस तरह की उनकी पॉलिसीज रहेगी, टैरिफ लगाएंगे, तब से लेकर अभी तक ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है। तो शायद हो सकता है कि आज कल, मतलब रिसेंट टाइम्स में शायद उतना मार्केट ना गिरे या फिर गिर भी जाए, डिपेंड करता है। बाकी आई होप कि इस वीडियो में आपको हर एक पर्सपेक्टिव से हर एक चीज समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत और अमेरिका के बीच में वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।